Hello everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video which is based on the chapter number 1 of the concepts that I've already discussed. अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियोस देखी होंगी, दो वीडियोस जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 एज पर द टीएस गरेवाल कवर किया है। अगर आपके पास टीएस गरेवाल बुक है तो भी इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन जस्ट मैच द टॉपिक्स, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So today I'll be taking up higher orders thinking skill questions and MCQs, which are very important. For all the concepts that we have discussed, it is basically for the purpose of understanding only. बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन चीज़ें हमें रिटेन नहीं होती है। उस केस में क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस एमसीक्यूज, यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। उससे जो होता है चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं। सो बेसिकली आज का जो सेशन है, एक्चुअली ये वीडियो कल ही अपलोड होनी चाहिए थी। कल बन भी गई थी, लेकिन हुआ क्या था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो इसीलिए मैं आज इसको अपलोड कर रही हूँ। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एक थम्स अप दे दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एंड ये क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं ये टीएस गरेवाल की बुक में से लिए हैं। अगर आपके पास टीएस गरेवाल बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग जितनी भी बुक्स हैं उनमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो ऐसे कुछ भी घबराने की बात नहीं है कि भाई मेरे पास टीएस गरेवाल बुक नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ओके, so we'll be taking up, first of all, we'll be taking up higher orders thinking skill questions, and after that we'll be taking up MCQs. So, okay. See, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाई। इसमें बोला गया है कि अगर मार्केटिंग मैनेजर रिजाइन कर देता है तो वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? इफ़ यू गाइस रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं ना। तो रेजिग्नेशन बाय मार्केटिंग मैनेजर नहीं रिकॉर्ड किया जाता, बट व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इसके बारे में लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे इसका? आप सोचिए इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। खाली जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे बिजनेस की, हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सेल करी 1000 की, आप वो सेल्स को मेजर कर सकते हो। 1000 रुपीज़ की सेल्स हुई है, आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर कोई स्टाफ रिजाइन कर दे, नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। आप किसी एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, यू कैन नॉट रिकॉर्ड बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, क्लियर हुआ ये आंसर आपको? अब नेक्स्ट आते हैं, बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है? क्या ये सच है? क्या ये सही है ये स्टेटमेंट? आप सोचिए इसके बारे में। No, this statement is not correct. Why? Because bookkeeping is actually a part of accounting. क्यों? क्योंकि अगर आप बुक कीपिंग में देखोगे, what we do is कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर we record those transactions, then we classify those transactions under different heads. अब अकाउंटिंग में क्या आता है, उसमें और थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन वी डू एनालिसिस एंड देन वी डू इंटरप्रिटेशन, and after interpreting the transactions we communicate that accounting information to the users of accounting information. तो accounting क्या है? It is basically a broader term. Accounting is a broader term, ठीक है। एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। वाई? बिकॉज जो
अकाउंटिंग में स्टेप्स होते हैं वो बुक कीपिंग में सारे स्टेप्स नहीं है, बट उसके 3-4 स्टेप्स जो है बुक कीपिंग में भी है, ठीक है। सो बुक कीपिंग के जितने भी स्टेप्स हैं वो अकाउंटिंग में है। सो दैट्स व्हाई बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट नहीं हो सकता। नाउ वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recording of financial transactions and events correctly and preparing the financial statements are the only objectives of accounting. क्या ये सही है? मतलब कि खाली हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, क्या बस इतना सही ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? इफ़ यू गाइज रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड कि अकाउंटिंग के कितने कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें आई हैव डिस्कस। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। इसका आंसर सोचिए आप, क्या यही ऑब्जेक्टिव्स है कि इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव्स है? So the correct answer is no. Besides recording them correctly and preparing financial statements, accounting has the objective of facilitating management control. मतलब कि जो management है वो decisions ले पाए, है ना? Accounting information जो हमारी business की है उसके basis पे decisions ले पाए कि भाई कौन कौन से decisions होते हैं business के। अगर आप सोचो तो बहुत सारे decisions होते हैं, like आपको कितना stock रखना है, कौन कौन से products लेने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं, कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है या एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, है ना? बहुत सारी कहाँ कहाँ टारगेट एरियाज हमारे क्या होंगे, बहुत सारे डिसीजंस मैनेजमेंट को लेने होते हैं। एंड लास्ट और क्या चीज़ है कि कम्युनिकेटिंग दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। इफ यू गाइज रिमेंबर वी हैव डिस्कस व्हाट आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए अगर जितने बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, दे वांट टू नो हाउ अवर बिजनेस इज परफॉर्मिंग। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू दोज पीपल एज वेल। सो क्लियर हुआ गाइस? अब नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mrs. Shiva Bros has disclosed interest rates on different borrowings। मतलब कि उसने जो भी बोरोइंग्स ली थी, कहाँ कहाँ से लोन उधार लिया था, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा लिया था, तो उसके ऊपर क्या क्या इंटरेस्ट मैसेज शिवा ब्रोस को पे करना था, उन्होंने वो डिस्क्लोज किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो डज दिस इंफॉर्मेशन क्वालिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेलिवेंस? क्या ये इंफॉर्मेशन क्वालिफाई करती है रेलिवेंस की कैरेक्टरिस्टिक को? जस्ट थिंक अबाउट इट वंस, देन वील कम टू द आंसर। ओके, देखिए, yes, it qualifies for the characteristic of relevance. Why? Because the user is in a position to determine whether the cost of funds is economical or it needs to be improved. इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर हम लोगों ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, इफ यू गाइज रिमेंबर, है ना? तो उसमें कौन कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही आपको लिखनी है। दैट इज रिलायबिलिटी, देन द नेक्स्ट वन इज रेलिवेंस, अनदर वन इज कंपेरेबिलिटी, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी? ओके, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट्स डिस्क्लोज किए हैं डिफरेंट डिफरेंट बोरोइंग्स में, तो उससे क्या आपको पता चलेगा कि जो भी आपने फंड्स बोरो किए उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फंड्स बोरो करना हमें महंगा पड़ रहा है। दैट्स वाई दिस transaction, this disclosing of interest rates on different borrowings qualifies for the characteristics of relevance. Okay, clear हुआ आप सभी को? Now we'll come to the next question. Which type of accounting information shows profit earned or loss incurred? ऐसी कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? हम लोग क्यों अकाउंट्स बना रहे हैं, क्यों अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोगों को पता चले हाउ अवर बिजनेस इज परफॉर्मिंग, है ना? ये जानने के लिए तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना। तो अब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, याद करिए जल्दी से उसको। इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ फर्म्स, दिस विल कम, मतलब कि आगे जाकर आगे आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनीज, दिस टू विल बी डिस्कसिंग। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है।
नाउ वी विल कम टू एमसीक्यूज। अब हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वी आर डन विद द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, है ना। अब हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी बेसिकली क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमें तो आता है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, बट द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस कि व्हेन आप एमसीक्यूज या ऐसे क्वेश्चंस को समझते हो ना, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्लियर होते जाते हैं और दिमाग में बैठते जाते हैं। सो बेसिकली यही रीज़न होता है एमसीक्यूज वगैरह करने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई विल जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। Okay, see, bookkeeping and accounting, it means the same thing. Yeah, it does not mean the same thing. या both A and B, या फिर none of these, इनमें से कोई भी नहीं है. So just think about it guys and I'll come to the answer. जस्ट सोचिए इसके बारे में थोड़ा। नो, इट डज नॉट मीन द सेम थिंग। आंसर इज इट डज नॉट मीन द सेम थिंग। वाई? बिकॉज देखिए, बुक कीपिंग में क्या होता है, 4 ही स्टेप्स होती हैं, है ना। हम लोग ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एंड अकाउंटिंग में हम लोग बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं, जैसे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक तरीके से सेम नहीं है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट accounting is not the part of bookkeeping and it doesn't mean the same thing, okay, because accounting is a broader term and bookkeeping क्या एक narrow term है. Then the next question is, which of the following is not a subfield of accounting? If you guys remember, we have discussed branches of accounting, है ना, हम लोगों ने वो डिस्कस करी हैं. तो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी नहीं है? बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा हुआ है. सो क्या है इसमें? जस्ट थिंक. सब फील्ड मतलब कि ब्रांचेस. Now, bookkeeping is the correct answer. Actually, bookkeeping is not a subfield. That is not a branch of accounting. Management accounting, financial accounting, cost accounting क्या है? हमारी branches of accounting है. Now, let's come to the next question, which is bookkeeping is concerned with recording financial data relating to business transactions. The next one is classifying and summarizing the recorded data. Third one is interpreting data for internal uses. एंड द लास्ट वन इज ऑल द अबव. तो क्या हम लोग इंटरप्रेट करते हैं डेटा को बुक कीपिंग में? वी डू नॉट इंटरप्रेट, है ना. तो हम लोग क्या, हमारा आंसर होगा इसमें रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस. हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होती हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. दिस इज द बेसिक थिंग इन बुक कीपिंग, ठीक है. हम लोग ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई तो करते हैं, बट लेकिन हम लोग इंटरप्रेट नहीं करते हैं, है ना. तो इसीलिए ये आंसर तो हमारा नहीं होगा एंड ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस. नाउ the next question is, which is the last step of accounting as a process of information? So it's very important that you should be aware of the steps of accounting information. वैसे तो हमें पता है कि भाई प्रोसेस क्या है, बट एक उसका सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए कि क्या होता है एग्जैक्ट सीक्वेंस. उस सीक्वेंस में ही हमें लिखना है उस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को. सो सी, द फर्स्ट ऑप्शन इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थर्ड है. देन हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं. तो इसमें से आप सोचिए क्या होगा हमारा सही आंसर. हमें लास्ट स्टेप बतानी है. सो सी, द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउ? अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट डू? वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देन वी क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन्स एंड आफ्टर क्लासीफाइंग वी समराइज द ट्रांजेक्शन्स. आफ्टर समराइजिंग व्हाट डू? एनालिसिस करते हैं हम लोग, इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना. देन वी कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, सो क्लियर हुआ गाइस आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, जस्ट लेट मी नो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर फ्रॉम. हम जो लेजर में क्लासीफाई
इफ यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि हम लोग सारी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग अकाउंट्स में या डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्या करते हैं, बाइफोकेट कर देते हैं, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को एक ही अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजेक्शन है, सेल्स ट्रांजेक्शन है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे लेजर पोस्टिंग ही बोला जाता है। नाउ हाउ डू वी डू दिस लेजर पोस्टिंग, वाउचर्स के थ्रू या जर्नल के थ्रू या बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज जर्नल बुक। हम लोग जो भी लेजर में ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं, वी पोस्ट दोज ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल की हम लोग पहले जर्नल में विच इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्राइम एंट्री उसमें रिकॉर्ड करते हैं, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल वी पोस्ट दैट ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। सो in the coming lectures I'll be discussing what is journal in detail, we'll be discussing ledger too, so do not get confused कि हाँ भाई मुझे नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना, तो पढ़ेंगे हम लोग इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी या शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस या अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस या अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो इसमें से एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमारी डिसएडवांटेज हो गई। फिर अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी नहीं हो सकता, है ना। फिर उसके बाद शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसमें से एडवांटेज क्या निकल कर आ रही है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, है ना। सो आंसर इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि आपने जो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, इट इज बेसिकली इस पर्पज के लिए भी होती है कि आपको बार बार उस चीज को मतलब याद ना करना पड़े, है ना। अभी आपसे अगर कोई बोले कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपने कितने की सेल्स करी, तो आप सोचने लग जाओगे कितने की सेल्स करी थी, इफ यू हैवंट रिकॉर्डेड दैट। बट इफ यू हैव रिकॉर्डेड दैट, इफ यू हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शन्स, तो आपसे अगर कोई पूछेगा भाई 1 महीने पहले का रिकॉर्ड बताओ, तो आप तुरंत क्या करोगे, अपना रजिस्टर खोलोगे, देखोगे 1 महीने पहले से क्या मेरी ट्रांजेक्शन हुई थी, वो सारी चीजें आप देख कर आराम से बता सकते हो। सो इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। You do not need to remember things, you just refer to the books of accounts and you can easily tell to anyone कि आपकी क्या transactions थी। Now we'll come to the next question. Which is the important objective of accounting? बहुत important objective of accounting क्या है, accounting का basic objective क्या है, उसकी बात करते हैं। To keep systematic record of financial transactions, to ascertain the net profit or loss of the business, to ascertain the financial position of the business, या all of the above। हम लोग क्यों accounting information बनाते हैं? If you guys remember, हम लोगों ने सारे objectives discuss किए हुए हैं, है ना। तो पहला आप देखो, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यस, हम लोग ताकि अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना पाए। देन कि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना लॉस हो रहा है उससे, अगर हो रहा है तो। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की मतलब कि हमारे पास कितनी संपत्ति है ना, कितना उधार है हम पे। तो बेसिकली इट इज द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट ऑप्शन इज नन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें से तो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, क्या ये लिमिटेशन है भाई, मैनेज आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाते हैं, तो इट इज नॉट अ लिमिटेशन। रिप्लेसेस अ मेमोरी, भाई ये भी एडवांटेज है, क्यों, क्योंकि एडवांटेज तो है ही ना। आप सोचिए कि आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसे रेफर कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंड यू कैन ईजिली टेल टू समवन इफ समवन आस्क यू। Unrealistic information, actually unrealistic information is the correct answer, it is a limitation, we'll come to that. Then the last one is evidence in court, कि हाँ आपके ऊपर किसी ने अगर कोई केस कर दिया, कुछ कर दिया, तो कोई कुछ भी किसी के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, तो वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एक तरीके से एविडेंस का काम करती है। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज बहुत सारी बार क्या होता है कि आप जो अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, कभी स्टॉक्स को बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, फॉर द पर्पस, मतलब कि अपने ही पर्पस के लिए। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है तो वो उसमें नंबर्स में मैनिपुलेशन कर सकता है, तो एक तरीके से इट इज़ अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। Now let's come to the next question. Qualitative characteristic of accounting includes reliability and relevance, understandability and comparability, true and fair,
रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव? अब अगर आपको याद होगी, अभी भी इस सेशन में भी हम लोगों ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी हैं। 4 बेसिकली देयर आर 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस होती है, हाँ होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी भी होती है, बट इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, ये दोनों तो अलग अलग लिखे हुए हैं। नाउ थर्ड वन में अगर आप देखोगे, ट्रू एंड फेयर, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो इसमें मुझे लगता नहीं मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? कौन सी ऐसी information है, अगर accounting information clearly present करी हुई है तो वो कौन सी qualitative characteristic को represent करता है? Reliability या रेलेवेंस या कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी? देखिए, अगर आपको चीज़ों का मीनिंग याद होगा ना कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें आंसर को पता गेस करने में टाइम नहीं लगेगा। सो इट वुड बी इजीली, आप आराम से बता सकते हो। सो बेसिकली इट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स वाई दिस डी इज द करेक्ट आंसर। Now let's come to one more question. I guess this is the last question of this session. सो कल क्या ऐसा नहीं है कि कल हमारी वीडियो स्किप हो गई थी एंड मैंने आज वीडियो अपलोड करी है तो कल नहीं होगी, कल होगी। आपको याद रखना है, टाइमिंग विल बी द सेम। कल 6:30 पे वीडियो अकाउंट्स की जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विल बी कवरिंग दैट। सो जस्ट बी ऑन टाइम, मतलब कि आप 6:30 पे वीडियो देख लीजिएगा, ज़रूर नोट्स बनाइएगा अच्छे से, एंड जो भी चीज़ें हैं अच्छे से आप उसको मेंटेन करते हुए चलिए, साथ साथ में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। एंड हाँ, मतलब कि मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करूँ अच्छे से, एंड जितनी जल्दी अगर हो पाए उतनी जल्दी हम लोग सिलेबस कवर कर दें, है ना? तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, है ना? आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊँ। बेसिकली द मेन पर्पस बिहाइंड इट इज़ कि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए क्यों बना रही हूँ। देखिए, होता क्या है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोचिंग जाना चाहते हैं या कहीं बट लेकिन फॉर सम अदर रीज़न हम लोग नहीं ज्वाइन कर पाते, या टाइम की कमी की वजह से, या कुछ भी। तो ये मेरा मेन पर्पस है कि आपको घर पे बैठे ही आपको सारी चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे अकाउंट्स के, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। दिस इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड इट। सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो गिव इट अ थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं अपना पूरा एफर्ट कर रही हूँ आप सबके लिए, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी अपना पूरा एफर्ट करिए। ओके, so use of common unit of measurement and common format of reporting promotes comparability, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, इसमें कौन सा है कि ताकि आप एक कॉमन यूनिट क्यों यूज करते हो, कॉमन फॉर्मेट क्यों यूज करते हो, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली इट इज फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरेबिलिटी, ताकि आप अपनी जो भी फर्म की प्रोग्रेस है, ताकि आप इंट्रा फर्म का मतलब क्या हुआ, आप अपनी खुद की प्रोग्रेस को मेजर कर पाओ, और यू कैन मेक इंटर फर्म कंपेरिजन्स, ताकि आप एक फर्म से दूसरे फर्म में कंपैरिजन कर पाओ। ओके, सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड यूजिंग द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन, एंड वीडियो अगर अच्छी लगे गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड देखिए, आई एम वर्किंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छा आपको जितनी भी, मतलब जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू ऑल्सो गिव योर बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी, थैंक्स अ लॉट।